So now we will start with the pin diagram, the pin number, and actual breadboard experiment of AND gate, OR gate, NAND gate, XOR gate, and whatever the logic gates we have done. This, what you are looking at on your screen, is the pin diagram of 7408 IC. 7408 IC, अगर आप सिंबल देखें गौर से तो इट रिजेंबल्स दैट ऑफ AND गेट. तो 7408 IC एक 2 इनपुट 1 आउटपुट AND गेट की IC होती है. तो इसमें कितने टोटल, अगर आप देखें कितने टोटल AND गेट्स हैं, 1 2 3, ये तीनों पिन मिला के एक गेट बना रहे हैं, जिसमें 1 इज एक्टिंग एज एन इनपुट, 2 इज एक्टिंग एज एन इनपुट, 3 इज द आउटपुट. तो 1 2 3 एक गेट हुआ. 4 इज इनपुट, 5 इज इनपुट, 6 इज आउटपुट. तो ये दूसरा गेट हुआ. 7वीं पिन ग्राउंड है, इसको आईसी को ऑन करने के काम आएगी. 7वीं पिन ग्राउंड है. 14वीं पिन देखें, 14th पिन इज वीसीसी, 5 वोल्ट लगाएंगे. तो इट्स लाइक ये तो बीच में 1 2 3 4 5 6 और 8 9 10 11 12 13 ये पिन जो हैं वो तो तभी काम करेंगी जब हमने 7वीं पिन को ग्राउंड से और 14वीं पिन को वीसीसी से कनेक्ट कर दिया होगा. ये कुछ ऐसा ही है कि आपने वॉशिंग मशीन में सर्फ डाल दिया, साबुन डाल दिया, पानी डाल दिया, कपड़े डाल दिए और स्पिनर ऑन कर दिया. तो बाद में याद आई, अरे मैं मेन स्विच ऑन करना तो भूल ही गया था. दैट वे. तो मेन स्विच आईसी या आईसी की जो फंक्शनिंग है वो स्टार्ट कैसे होती है, 7वीं पिन को ग्राउंड से और 14वीं पिन को वीसीसी या 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, तब केवल आईसी ऑन हुई है. उसके बाद में जब आपको गेट की फंक्शनिंग चाहिए, यानी स्पिनर चलाना है या रोटर चलाना है या वॉशर चलाना है, जो भी आपको करना है, दैट इज डन थ्रू डिफरेंट नॉब्स गिवन ऑन वॉशिंग मशीन. और यहाँ आईसी में ये जो पिन आउट्स हैं उसके हिसाब से, तो 1 और 2 विल बी इनपुट, 3 इज आउटपुट. इसीलिए इसमें 4 अलग अलग 2 इनपुट एंड गेट्स हैं. इसीलिए इस आईसी को हम बोलते हैं 2 इनपुट क्वाड, QUAD, क्वाड. क्वाड मतलब 4 एंड गेट. 7408 is a 2 input quad AND gate IC. That's it. ठीक. तो अब आते हैं ब्रेडबोर्ड के एक्सपेरिमेंट में. हमें देखना है कि सबसे पहले आईसी को ब्रेडबोर्ड में लगाने के बाद ये कट से ध्यान रखना है. इस कट से हमें पिन पता चलती है, 1 कहाँ से काउंट करना है, 2 कहाँ होगा, 14 कहाँ होगा, 7 कहाँ. ओके. सो या ओवर हियर व्हाट यू सी इज, हमने पुराने ज़माने में करीब कोई एक्सपेरिमेंट किया था नॉट गेट का, उसकी आईसी इसमें लगी हुई है. सब मैंने जानबूझकर नहीं हटाई है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईसी हटाने का तरीका क्या होता है. हाथ से ऐसे खींच कर नहीं निकालोगे, पहली चीज. और अगर बाई चांस आप हाथ से खींच भी रहे हैं, निकाल भी रहे हैं, तो यू विल टेक केयर कि इसकी पिन वगैरह टूट या मुड़ ना जाए. एक आसान तरीका है, यूज द मल्टीमीटर प्रोब. कहाँ है भाई? हाँ, ये मल्टीमीटर की प्रोब यूज करें. ये जो डिवाइडर वाली लाइन है, लेट मी जस्ट स्विच ऑफ द लाइट ताकि आप इजीली फोकस करके देख पाए. ये जो डिवाइडर वाली लाइन है, इस लाइन पर आप देखें, यहां मैं गया और नीचे से आई हैव इंसर्टेड इट इनटू द आईसी और बड़े प्यार से आईसी बाहर आ गई. कोई पिन नहीं मुड़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, एवरीथिंग इज सेफ एंड फाइन. तो ये जो आईसी थी दैट वाज ऑफ 7404, यानी आप समझ गए कौन सी आईसी थी. इट वाज एन आईसी ऑफ नॉट गेट. अब हमारे पास है 7408 आईसी, जो कि आईसी है एंड गेट की. ठीक है. सो दिस वन इफ यू सी, यहाँ पे कट है, यहाँ कोई कट नहीं है, ये नॉच भी बनी हुई है. इसका मतलब पिन नंबर 1 ये है, फिर इसके बाद पिन नंबर 2 ये, 3 4 लाइक दिस. ओके. 5 6 7 तक पिन यहाँ है और फिर उसके बाद वील मूव लाइक दिस. इसे बड़े जेंटली हमें अपने ब्रेडबोर्ड में लगा देना है. यस, हमने लगा दी. अब सबसे पहला काम क्या है, whenever you put IC on breadboard, ये देखिए मैं अभी भी पावर सप्लाई से ब्लैक इज ग्राउंड, येलो इज 5 वोल्ट्स मैंने ले लिए हैं ऑलरेडी. पावर सप्लाई का काम बस इतना ही, आपको 5 वोल्ट 0 वोल्ट दें. आईसी को ऑन करने के लिए क्या करना था, अभी थोड़ी देर पहले बताया. 7वीं पिन को ग्राउंड, याद रखिएगा ग्राउंड सबसे पहले लगाइएगा कभी भी. 7वीं पिन को ग्राउंड से कनेक्ट करना है और 14वीं पिन को वीसीसी से कनेक्ट.
ये जो ब्लैक लाइन है दिस इज फॉर ग्राउंड, तो मैं यहाँ ग्राउंड से ग्राउंड को कनेक्ट कर देता हूँ लाइक दिस, ओवर हियर लाइक दिस, यू कैन सी दैट। सातवीं पिन बिल्कुल स्ट्रेट, ये सातवीं पिन है, इस वाले ग्रुप में ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, देन इट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड फर्दर। और 14वीं पिन को किससे कनेक्ट करना है? 5 वोल्ट से, और 5 वोल्ट मुझे इस रेड वाली लाइन में मिलेंगे। सो आई विल जस्ट कनेक्ट इट लाइक दिस टू द 14th पिन, तो 5 volts input. Yeah, you can see that. Okay, so this is now connected to 14 pin. इसका मतलब अब हमने वॉशिंग मशीन का मेन स्विच ऑन कर दिया है। अब इनपुट्स देने हैं। इनपुट कहाँ कहाँ जाएंगे? पहली पर और दूसरी पर। पिन नंबर 1 ये रहा, पिन नंबर 2 ये रहा, यहाँ पास में लाकर देखें, दिस इज पिन नंबर 1, दिस इज पिन नंबर 2। अब इन दोनों पर इनपुट्स देने और ये थर्ड पिन से आउटपुट चेक किया जाएगा। उसके लिए मैं ऑलरेडी जंपर वायर्स ले आया हूं, तो ऑरेंज वाले को मैं बोल रहा हूं X, और ये जो व्हाइट वाला है वायर इसको मैं बोल रहा हूं Y, और मैंने इसे पिन नंबर 1 और 2 से अकॉर्डिंगली कनेक्ट कर दिया है। You can see. Now I will take another wire, let's say this blue one, and I will connect it to my output. ये जो blue है that is connected to third pin, जो कि आउटपुट की तरह काम करेगी। और मल्टीमीटर की रेड वाली प्रोब को मैं आउटपुट पे फिक्स रखूंगा, ब्लैक वाली प्रोब को ग्राउंड पे फिक्स रखना है। तो वी विल डू दैट। I have taken the blue probe, I have connected it to ground. Yeah. So this blue probe और जो black probe है that I have connected to ground. आप देखें इसके रिस्पेक्ट में यहाँ अगर वोल्टेज देखना चाहें तो इट इज 0, फाइन। और अगर यहाँ आप वोल्टेज चेक करें तो इट इज नियरली 5.04 वोल्ट्स। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि जो VCC हम दे रहे हैं, यानी ऑन करने के लिए जो वोल्टेज दिया है दैट इज 5.04 वोल्ट्स, फाइन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, ये जो दो वायर्स हैं, एक ऑरेंज वाला और एक वाइट वाला, इसे हमें अलग अलग तरीके से इनपुट देना है। तो सबसे पहला क्या तरीका है? 0 0 देना, यानी इन दोनों को ग्राउंड से कनेक्ट करना और चेक करना आउटपुट क्या है। तो हम वही करते हैं, दोनों वायर्स को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। आई हैव कनेक्टेड बोथ व्हाइट एंड रेड टू ग्राउंड, ठीक है। अब ये जो ब्लू वाला वायर आपको दिख रहा है, that is coming out from pin 3. So that was not that good. Yep. You should always make these connections tight. That was not working. Let me just take another. Okay. So I have given input as 0 and 0, which you can check on the pins. यहाँ पे connect करके you can just touch and take the readings. तो X is right now what it is? 0. Y is 0. और output Z, ये देखें यहाँ पे कनेक्ट करके देखता हूँ, इज 0। तो जब x और y 0 है तो आउटपुट भी 0 है। तो दैट यू कैन राइट ऑन पेन एंड पेपर, लेकर बैठिए और लिखिए x इक्वल्स टू 0, y इक्वल टू 0, तो आउटपुट भी हमारा 0 है, फाइन। तो ये नोट कर लीजिए प्लीज। मैं भी कोशिश करता हूँ दैट आई बी यूजिंग व्हाइट पेपर, और I would just write this over here. So यहाँ लिख लेते हैं, I am verifying AND gate. I have input X, Y and output. When X was 0 volts, Y was 0 volts, I got output as 0. तो ये लिख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। Now
I will change my inputs. ठीक है, I will change the input. I will now give input as x को मैं 0 ही रख रहा हूँ, y I will change from 0 to 1, यानी इसको यहाँ से हटा के 1 वोल्ट कहाँ मिलेगा, on this side, रेड से कनेक्ट कर दूंगा. Should change this. ये देखें, ये ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, so I should change this one. Let me use it should work. A yellow wire. Yeah. तो I have made y as 1. अब यहाँ चेक करते हैं प्रोब से. x को जो इनपुट दिया है वो नोट कीजिए. इस मल्टीमीटर की रीडिंग x को देखिए. x को दिया है मैंने 0. y को देखिए. What I have given to y? y I have given 5.05. और जो z मिल रहा है वो नोट करते हैं. What is z? z is 0.00. तो फिर से लिख लीजिए, सेम चीज लिख लीजिए. That when you gave x as 0 but y is 5.05, the output you got was 0. And all readings in volts, यहाँ पे लिख लीजिए, all values in volts. ठीक है, 0 0 पे 0 0 5.05 दिया तो yeah. अब हम देखते हैं y को 1 करके और x को 1 करके और y को 0 करके. Let us do that. So it's time to use the favorite tool, wire cutter. I was refraining from not using it. Okay, so that's it. Now we will have to change the positions. Like I want to take x is equals to 1 and y is equals to 0. Fine. So let us check. I have x over here. Let us check what it is. You can connect it to the pin. It is 5.05. X is equals to 5.05. Note it down. Y is equals to 0.00. And now you take reading on Z, the output. Output is still 0.00. तो अब फिर से लिख लीजिए. When I gave x is equals to, यहाँ लिखिए, when you gave x is equals to 5.05, y equals to 0, the output was 0. ठीक है. और लॉजिकल टेबल जो बनाई थी उससे मैच कीजिए. 0 0 पे 0, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0. अब आते हैं 1 1 पे, यानी I will make both inputs, both x and y as high. तो दोनों x और y को 5 वोल्ट पे कनेक्ट करते हैं. Okay, let's do that. My y is already on 5 volts or high. So x and y now are both high. अब इनकी रीडिंग्स लेते हैं. You have x is equals to, just look over here. You have x is equals to, there is a loose connection of the ground. 5.05, y is equals to 5.05 and z is equals to, let us check what it is, 5.05. So now you got, when both inputs are 1, what you got is answer as 1. So when x was 5.05, y was 5.05, your output became 5.05. और इनकी अगर लॉजिकल इक्विवेलेंस देखें तो you have x, you have y, you have output. 0 means 0, 5 means 1. Logically हम बोल रहे हैं 5 means 1, 5 means 1, 0 means 0, 1 1. It is 0 0 0 1. So you have actually verified AND gate. और ये 7408 का एक गेट वेरीफाई हुआ. आप 4 भी कर सकते हैं, तरीका वही सेम रहेगा. फाइन. So this is it. This is all for how you will verify, how you will perform experiments on breadboard and verify 7408 के AND gates. That's it.
Okay. In the next part, we would do OR gate, NOR gate, NAND gate, and let's see in subsequent parts of the video how we can move further. Thank you so much, all of you.